राम राम जी सारा उम्मीद पूरी सारी ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। ये तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ टिप्स। खाना पीना भी हो गया था और कुछ बताती हैं आपको। जिस तरह सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट दिन में मतलब और उसकी उस तरह तो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो सुबह का नाश्ता खाने से आपको दिन भर में मतलब पूरी एनर्जी मिलती है और आपको अपने दिन भर के कार्य करने से में आसानी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि सुबह ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको सुबह ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। सुबह उठने के बाद 1 घंटे के भीतर ही आपको अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। इससे आपको मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और इससे मसल्स भी कम नुकसान होगा। सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि उसको दिन भर बार बार भूख नहीं लगती और आपकी अनहेल्दी चीज़ों से मतलब लालच और कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि नाश्ते में देरी करने से दिन में आपको बहुत अधिक थकान महसूस होती है और इससे आपका दिन भी खराब हो जाता है। जिन लोगों को सुबह भूख नहीं लगती उन्हें लीवर और गट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान दें। सुबह जब आप कुछ खाते हैं तो उसकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है और इसका आपको लीवर पे उत्तेजित होता है। सुबह नाश्ता करने से आपके गट और लीवर की हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सुबह के नाश्ते में प्रोटीन, हेल्दी फाइबर और गुड फ्रूट्स के साथ साथ लो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स का सेवन करें। प्रोसेस्ड और पैकेट बंद फूड्स का सेवन ना करें। मैदा, सिंपल कार्ब और शक्कर वाले फूड्स का सेवन ना करें। खाली पेट चाय और काफ़ी पीने से बचें। और इस तरह डायबिटीज प्रॉब्लम से परेशान लोगों को सुबह दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए भाई। तो भाई ये मैंने कुछ आपको नुस्खे बताए हैं और इनको आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें। तो भी यहाँ फिर मैंने लगा लिया अपना पोछा और तो भी ये मैंने यहाँ लगा लिया है मैंने अपना पोछा रसोई में। रसोई का काम हो गया मेरा ख़त्म और मैं आज फिर थोड़े नुस्खे मैंने बता दिए। थोड़ा सा पोछा यहाँ रह रहा था तो यहाँ मैं टाइम पास कर रही हूँ बस। वैसे मैंने सारा लगा लिया था पोछा वोछा। तो फिर यहाँ बगड़ में भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं। चलो झाड़ू लगाते लगते मैं कुछ आपको वज़न कम करने के नुस्खे बता रही हूँ। देखो मेरा कितना वज़न कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है वज़न। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो मैं भी कुछ नुस्खे अपनाती हूँ। योगा वगैरह भी मैंने किया और मतलब चाय भी बताती हूँ मैं कैसे पी। वज़न कम करती है अदरक वाली चाय। अदरक की चाय को वज़न कम करने के लिए लाभदायक बहुत मानी जाती है। और भी जैसे तो भी यहाँ मैं करने लगी हूँ, झाड़ू झूड़ू निकालने लगी। तो बताती हूँ आपको मैं अदरक के फायदे बताती हूँ। ये तो सभी को पता है अभी अदरक कितनी लाभदायक होती है। पूरे साल में इसका इस्तेमाल खाने पीने में होता रहता है, लेकिन ज़्यादा तो सर्दियाँ में हुआ है। अभी गर्मियाँ में इतनी उसके अदरक की ज़रूरत नहीं पड़ती और सर्दियाँ में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कड़कती सर्दियों में लेकर गर्मियों की सुबह तक अदरक की चाय को चुस्की लेना भारत में ज़्यादातर सभी घरों में पसंद किया जाता है। अदरक वाली चाय खांसी जुकाम से लेकर सर्दियों में कम होती है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और प्रदूषण युक्त माहौल में शरीर की डिटॉक्सिस भी करती हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए काफ़ी लाभदायक हैं और बताती हूँ मैं इसको। और वज़न भी कम करती हैं। अदरक की चाय कम वज़न के लिए भी लाभदायक बहुत मानी जाती है। अदरक में पाए जाने वाले गुण भूख को कंट्रोल करने और पेट में कम करने की मदद कर सकते हैं। अगर आप अदरक की चाय अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जल्दी वज़न घटाने के साथ वज़न कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। अदरक को मतलब गुणों का भंडार कहा जाता है। तो भी वो मैंने झाड़ू वहाँ मैंने लगा दी थी। फिर मैं अपना बाथरूम साफ़ करने लगी थी झाड़ू के साथ। मैं बाल्टी बुल्टी साफ़ करके, और क्योंकि जब काम बन जाता तो बाथरूम और लैट्रिन भी ज़रूरी होती हैं साफ़ करनी। तो यहाँ मैं अपना बाथरूम साफ़ करने लगी थी। वही बाल्टी बुल्टी सारी पानी की खाली हो रही थी, तो क्योंकि 2 दिन में पानी आता है तो जो बाल्टी खाली हुई थी मैंने वो धो के रख दिया। बाल्टी को भी धो के रख दिया। और जाइन का ये सामान रखा, पता नहीं क्या क्या बच्चे क्या क्या रख रहे हैं मुँह के लगाने, तो वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और
तो बताते हैं इसमें शरीर के लिए जरूर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सभी तरह के विटामिन, फोलिक एसिड, मैग्नीज और मौजूद है। सभी तत्व शरीर स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। खांसी, जुकाम और खराश रहना गले में, ये तो मतलब आम समस्या है। जिसे अदरक की चाय पी लेते हैं भी ज़्यादा अदरक गिर के, तो उससे थोड़ी मुंह भी जल जाया कर है, तो उससे छुटकारा मिलता है। और जिस तरह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अपनी डाइट में अदरक की चाय शामिल करनी चाहिए। जो लोग प्रतिदिन अदरक की चाय का सेवन करते हैं उनमें हाई प्रेशर का खतरा कम रहता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और कंट्रोल में रखने के लिए अदरक की चाय सबसे अच्छी मानी गई है। अदरक एक नेचुरल की तरह काम करती है। कुछ भी उल्टा सीधा या अधिक तेल मसाला वाली चीज़ें खाने में पाचन की समस्या हो सकती है। ऐसे में अदरक वाली चाय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। भोजन के जरिए शरीर में आने वाले बैक्टीरिया भी अदरक की चाय खत्म करने में मदद करती है। साथ ही शरीर के लिए एंटीसेप्टिक को काम भी करती हैं। तो बाथरूम भी मैंने साफ़ कर लिया था अभी, ये फिर मैं यहाँ साफ ये सारा काम समाप्त हो गया था। फिर यहाँ भी झाड़ू झूड़ू देने लगी थी मैं, और बाहर खटखट की आवाज़ आ रही थी। मैं देख रही थी, मतलब वो इंजन वगैरह चल रहा था, मैं देख रही थी बाहर वहाँ क्या हो रहा है। बाहर देखने गई थी, मतलब पता नहीं क्या किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो यो मैंने साफ़ कर लिया था। तो यहीं साफ़ करने से फिर काम समाप्त हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ बर्तन साफ़ करते हैं तो अंदर का सारा काम समाप्त कर लिया था, तभी हमारा काम समाप्त होता है। तो मैं अदरक के बहुत सारे फ़ायदे बता दिए हैं भाई। और सिर दर्द में भी तुरंत आराम देती है अदरक की चाय पीने से डाइजेशन मजबूत रहता है। अदरक में कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो अदरक की चाय ज़रूर पीनी चाहिए भी, सभी ने पीनी चाहिए। और भाई और क्या बताऊँ मैं। हाँ, तो मैं ये देखने जा रही थी बाहर, तो मैं कहा क्या कुछ हो रहा है। तो उनका वो तो वहाँ पड़ोस में समरसीबल लगा रहे थे। तो भाई यहाँ फिर मैं वहाँ का काम समाप्त हो गया, रसोई का भी काम समाप्त हो गया और बाहर का भी काम समाप्त हो गया, सारा काम समाप्त हो गया। यहाँ मैंने पहले से झाड़ू लगा रखी थी, तो पोछा लगाना रह रहा था, क्योंकि इतना पोछा नहीं लगाते तो काम ऐसे रहता है, में बिखर रहा काम। तो 3-4 दिन में तो फिर मैं बैठ कर मार दिया करूँ उसके साथ, पोछे के साथ, लेकिन नहीं तो मैं ज़्यादातर खड़ी होके मारती हूँ मैं तो। और बच्चे नहीं, इसके साथ ध्यान नहीं आता, मैं तो कर देती हूँ। तो भी मैंने अदरक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो उनको इस्तेमाल करना। अदरक की चाय तो मतलब ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा मतलब भी स्वाद भी को ना, ज़्यादा भी मुँह लाग जावा ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा अदरक डालने से। जब लौंग इलायची हम भी बहुत सारी चीज़ें सर्दियों में डालते हैं, गर्मियों में तो सादगी वाली चाय पीते हैं हम। तो यहाँ पे अपने पोछा लगा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो, यो सपोर्ट करते रहा करो।